Good morning, my lovely students. I hope you all are good at your home. So, in English, today we'll do some exercises. We read this chapter, page number on 33 and 34. हमने ये स्टोरी रीड करी थी पेज नंबर 33 एंड 34 पे जो है संध्यास एडवेंचर। इसमें हमने पढ़ा था कि संध्या एक गर्ल है जो अपने हॉलीडेज से आई है वापस, और वो अपने फ्रेंड्स से और अपनी टीचर से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। और उसकी जो टीचर थी वो भी उसे बहुत प्यार करती थी, वो उसे कभी नहीं डांटती थी। बट एक दिन क्या हुआ, संध्या के सभी फ्रेंड्स ने क्या बोला कि मिस नंदिनी जो उनकी टीचर है उनका दुपट्टा उसको चेयर पे टाई करना है, और उसने टाई भी कर दिया। बट मैम इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो मैम को फील ही नहीं हुआ कि उनका दुपट्टा वहाँ पे टाई हो रखा है। और जब उसे एक गर्ल सारिका ने बुलाया मिस नंदिनी को अपने पास कि मैम मुझे कुछ हेल्प चाहिए, तो मैम बस खड़ी हुई और चल दी। तो इसमें बस यही इतनी ही स्टोरी थी, लेकिन हमने इसमें क्या सीखा कि हमें कभी भी इस तरह का कोई भी एक्शन नहीं करना है, कोई एक्ट नहीं करना है जिससे कभी भी किसी को चोट लग सकती है या कोई हर्ट हो सकता है ना। सो इसमें सिर्फ इतना ही बताया है। अगर आप मुझे बताओ कि अगर ऐसा आपको कहा जाए तो आप क्या करते? आप मना करोगे ना उन्हें कि दिस इज़ नॉट राइट, इससे चोट लग सकती है ना। सो बस इतना ही था, इसमें सिर्फ बताना चाह रहे थे कि हमें वो सारी चीज़ें नहीं कर लेनी चाहिए जो भी आपको कोई कहता है करने के लिए। तो अगर अभी कभी आपके फ्रेंड्स आपको कोई ऐसी शैतानी करने के लिए बोलते हैं कि जिससे किसी और को चोट लग सकती है, या टीचर को या आपको या किसी और दूसरे बच्चे को, तो वो आपको नहीं करना है। आपको इमेजिन करना है कि अगर उस एक्ट को आप करोगे या उस काम को आप करोगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, मतलब उसका क्या रिज़ल्ट होगा कि आप उस बच्चे को या आपको कुछ हर्ट तो नहीं होगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा, तो आपको नहीं करना है। तो इसमें सिर्फ आपको अपनी सोचने की थिंकिंग पावर को यूज़ करना है ना। तो इतना ही था। इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है हमारे पास, वो हम कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर ए, आई राइट रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द स्टोरी एंड राइट येस और नो। स्टोरी के बेस पे यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं इन द बॉक्स इन फ्रंट ऑफ देम। यहाँ पे स्टोरी के बेसिस पे कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, यहाँ पे उनके आगे बॉक्सेस दिए हुए हैं। अगर वो ट्रू हैं, करेक्ट हैं, तो आपको उनको यहाँ पे येस लिखना है। अगर वो गलत हैं, यू हैव टू राइट नो। ठीक है। सो रीड फर्स्ट, संध्या वॉज सैड टू सी ऑल हर फ्रेंड। इज़ दैट संध्या इज सैड? क्या संध्या सैड थी अपने फ्रेंड्स को देखने के लिए? नो, एग्जैक्टली। सो यू हैव टू राइट हियर नो। वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ना, वो सैड नहीं थी ना, राइट। नंबर टू, मिस नंदिनी लव्ड संध्या अलॉट। मिस नंदिनी संध्या को बहुत प्यार करती थी। यस, है ना, करती थी ना, आपने स्टोरी में रीड किया था। सो यू हैव टू राइट हियर यस। सारिका called Miss Nandini so that she could trick her. सारिका ने मिस नंदिनी को अपने पास बुलाया ताकि वो ट्रिक कर सके उन पे। सो यहाँ पे सेंटेंस में ये बोला गया है थर्ड में कि सारिका ने मिस नंदिनी को इसलिए बुलाया ताकि जो भी उनकी प्लानिंग थी, ट्रिक हर मीन्स उस पर जो भी उन्होंने क्या बोलते हैं, जो भी प्लानिंग करी हुई है वो अप्लाई कर पाएँ। कि उन्होंने दुपट्टा बांधा था संध्या ने, तो मैम पे वो प्लान कर पाएँ सक्सेसफुली कि मैम को उससे क्या होता है करके। सो ऐसा किया था क्या सारिका ने? स्टोरी में हमने रीड किया था कि सारिका ने सिर्फ हेल्प के लिए बुलाया था मैम को, है ना। वो कोई चाल या कोई प्लानिंग नहीं कर रही थी उस पर। तो यहाँ पे आएगा नो। संध्यास फ्रेंड्स पुट हर इन ट्रबल। संध्या के दोस्तों ने उसे ट्रबल में डाल दिया, मीन्स मुश्किल में डाल दिया था मुश्किल में। यस, क्योंकि देखो उसने मैम का दुपट्टा टाई किया अपने फ्रेंड्स के कहने पे, तो इससे तो मुश्किल हुई ना। मैम को पता चलेगा तो डांट पड़ेगी, और नहीं भी पता चलेगा तो भी संध्या की वजह से मैम को चोट लग जाएगी, है ना। सो यू हैव टू राइट हियर यस। बी क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर एंड राइट इट इन दी गिवन स्पेस। अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं,
सो उसके ऑप्शंस दिया हुआ है ए एंड बी करके, तो जो भी ऑप्शंस करेक्ट है आपको पहले उसे टिक करना है, देन उसके आंसर को जो भी आपने टिक किया है उसके आगे जो भी लिखा हुआ है आंसर वो आपको यहाँ ब्लैंक स्पेस में फिल करना है पूरा। देन फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन मिस नंदिनी गॉट अप फ्रॉम हर चेयर। जब मिस नंदिनी अपनी चेयर से उठी तो क्या हुआ? शी फेल बैक on the chair because her दुपट्टा was tied to the chair। वो पीछे की तरफ गिर गई चेयर पे क्योंकि उनका दुपट्टा चेयर पे बंधा हुआ था। ऑप्शन बी, शी got up and walked with the chair lifted by her दुपट्टा। और वो उठी और चलने लगी आगे की तरफ और चेयर भी उनके साथ आता रहा उनके दुपट्टे में बंधा हुआ। सो विच ऑप्शन इज़ राइट, ए और बी? यस, बी। ऐसा ही हुआ था ना स्टोरी में कि मिस नंदिनी चलने लगी और उनके दुपट्टे पे जो बंधा हुआ चेयर था वो भी उनके साथ ही चलने लगा। तो बी इज़ करेक्ट। यू हैव टू टिक हेयर ऑन बी, और बी पे जो भी लिखा हुआ है आपको यहाँ मेंशन करना है। शी गॉट अप एंड वॉकड विद द चेयर लिफ्टेड बाय हर दुपट्टा एंड फुल स्टॉप। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है जब भी आप सेंटेंस लिख रहे हो, योर फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल और सेंटेंस के एंड पे हमेशा आपको फुल स्टॉप लगाना है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे डॉट, इस डॉट को कहते हैं फुल स्टॉप। और जो आपका फर्स्ट लेटर है सेंटेंस का ये है, जैसे शी में एस कैपिटल लिखा हुआ है, सो आपको भी सेम वैसे ही लिखना है एंड प्रॉपर लाइन में लिखना है। देन क्वेश्चन 2, वाई डज संध्या थिंक मिस नंदिनी इज स्ट्रॉन्ग। संध्या को ऐसा क्यों लगा कि मिस नंदिनी स्ट्रॉन्ग है? ए, मिस नंदिनी स्कोल्ड सम किड्स इन द क्लास, दैट इज़ वाई शी इज़ स्ट्रॉन्ग। मिस नंदिनी ने क्लास में कुछ बच्चों को डांटा इसलिए वो स्ट्रॉन्ग है। क्या इसलिए कोई स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि आप किसी को डांटते हो तो आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो? नो ना। सो बी ऑप्शन, Miss Nandini lifted the chair as she walked, that is why she is strong। Yes, वो इतनी strong है कि वो चेयर उनके दुपट्टे में साथ साथ लटक के आ रही थी और वो चली जा रही थी, है ना। वो इतनी strong है कि वो गिरी नहीं उसके वेट से। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहाँ आपको टिक करना है, देन यू हैव टू राइट बी सेंटेंस हेयर। Question number 3, why was संध्या excited to meet all her friends। संध्या अपने सभी दोस्तों से मिलने के लिए excited क्यों थी? ऑप्शन ए, संध्या was meeting her friends after the holidays, that is why she was excited। संध्या अपने फ्रेंड्स से हॉलीडेज़ के बाद मिल रही थी इसलिए वो एक्साइटेड थी। या ऑप्शन बी, संध्या wanted to plan how to make Miss Nandini sit on one place, that is why she was excited। या संध्या ने जो प्लान बनाया था मिस नंदिनी को एक ही जगह पे बिठाए रखने के लिए, उसकी वजह से एक्साइटेड थी। नहीं ना, वो बहुत दिनों बाद हॉलीडेज़ के बाद अपने फ्रेंड से मिल रही थी इसलिए एक्साइटेड थी ना। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यू हैव टू टेक हेयर एंड राइट दिस सेंटेंस हेयर। आई राइट क्वेश्चन नंबर 1, रीड द स्टोरी टू योर पेरेंट्स। ये स्टोरी तो आपको अपने पेरेंट्स को सुनानी है पढ़ के। आप लोगों ने सुनाई भी होगी, जिन बच्चों ने नहीं सुनाई उन्हें दोबारा सुनानी है एंड मुझे रिकॉर्डिंग भी सेंड करनी है। व्हाट वुड डू इफ़ संध्याज फ्रेंड आस्क यू टू टाई मिस नंदिनीज दुपट्टा टू द चेयर। ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करना है। इसमें पूछा है, संध्या के फ्रेंड्स अगर आपको कहते कि मिस नंदिनी का दुपट्टा चेयर पे बांध दो तो आप क्या करते? तो इसका आंसर आपको खुद लिखना है, थिंक करना है। अगर किसी वर्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको लिखने में तो मैम कैन हेल्प यू, और आप मम्मा पापा से भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको किसी से आंसर नहीं लेना, आपको अपनी माइंड से, अपने ब्रेन से आपको सोचना है कि आप क्या करते अगर ये चीज़ आपको बोली जाती। ठीक है, तो और उसको आपको वहाँ पे अपनी नोटबुक में आंसर लिखना है। सो दिस इज़ योर टुडेज़ इंग्लिश वर्क। ओके, बाय।